बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ मैं हूं फैयाज़ अहमद वड़ैच और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साहिद गोगी साहब। जी गोगी साहब, आप जानते हैं कि जब से मियाँ शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो ना तो उनके पास कोई सियासी एजेंडा है, ना मुआशी एजेंडा है और ना ही उनके पास कोई IMF से निमटने का कोई तरीका है। IMF का अपना दबाव और आप जानते हैं कि इत्तेहादियों का उससे ज़्यादा दबाव है उन पर। वो कहते हैं ना कि कली कली जिन दुख लख थे हज़ारवे, और ऊपर से मौसूफ ने 40 दिनों में 4 मुल्कों के दौरे भी कर लिए और ख़ास तौर पर उन्होंने जो लास्ट में दौरा किया तुर्की का। आप जानते हैं कि वो तुर्की में जब बैठे हुए थे और वहाँ जब एक ज़ियाफ़त में बैठकर कौमी नगमे सुन रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल था और किस तरह सुई गैस, बिजली और पेट्रोल और दूसरी चीज़ों के जो अवाम पर बम गिराए जाते हैं, अवाम पर जो मुश्किलात थी, ये सब क्या हो रहा है गोगी साहब? ये क्या कर रहे हैं मियाँ साहब? से समझ नहीं रहा है सारी चीज़ें। ये क्या हुकूमत हो रही है या आप समझते हैं ये कोई तमाशा लगा हुआ है? नहीं, ये हुकूमत नहीं हो रही है। आपको भी पता है ये एक हनीमून पीरियड चल रहा है और ये मेरा ख्याल हनीमून में ये ख़त्म हो जाना है और 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन की गेम में ये ख़त्म हो जाएगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जब पाकिस्तानी अवाम पे जब ये महंगाई के बम गिराए जा रहे थे तब आप तुर्की में बैठे थे। और सिर्फ तुर्की में क्या करने गए थे? वैसे सवाल मेरा ये है, तुर्की में करने क्या गए थे आप हजूर? कुछ किसी को नहीं पता। जब जाते वक्त तो आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हम तुर्की जा रहे हैं, अखबारात में इश्तिहार, टीवी भर गया, करोड़ों अरबों रुपए के अपने इश्तिहारात दे दिए कि हम जा रहे हैं, जैसे पता नहीं सोमनाथ का मंदिर फतह करने जा रहे हैं आप। लेकिन लेके क्या है वहाँ से ये नहीं बताया, फिर चुप किस रातों रात वापस भी आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के एक वजीर हमारे जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास तो जहर खाने का पैसा नहीं है। तो 54 रुकनी जो था वो डेलीगेशन आप तुर्की ले गए। वो किस तरफ से आ गए? तो वो कितों पैसे आ गए सन जनाब? किसने दिए वो पैसे? अब खुदा के लिए ये ना कह देना कि ये जी वो सारे अपनी जेब से पैसे लगा के गए थे। वो ये अल्लाह ये ना करना, ये ड्रामेबाजी बस लोगों को पता चल गया। आप प्लीज़ इससे ज़्यादा ना करिए। अब मुझे बताएं, ये वहाँ पे लेने गए थे कि जी हम वहाँ से जाके इमदाद इकट्ठी कराएंगे हैं। ये इमरान खान को कहते थे कि कोई कशकोल उठाए फिरता है। अब पता नहीं आप क्या कशकोल से बड़ी कोई चीज़ है जो उठा के फिर रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला सर, तुर्की से कुछ नहीं मिला आपको। तुर्की आपको दे भी क्या सकता है? अब ये दो वजूहत हैं। क्या हुआ क्या इनके साथ तुर्की में, ये हम आपको मुखबरी करते हैं तुर्की में हुआ क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब तुर्की में अपने बेटे को भी साथ ले गया। पता ना सलमान शहबाज साहब वहाँ से आ गए, हालांकि वो यहाँ पाकिस्तान में तो ये वो आते नहीं है। ये इमरान खान को कहते हैं कि जनाब वो उसके बच्चे बाहर हैं, वो बच्चे बाहर लेके आओ। वो भाई आपके तो बड़े भी बाहर हैं, बच्चे तो छोड़ बड़े भी आपके बाहर हैं, वो तो ले आओ भाई। वो तो आते नहीं, उनको कहते हैं कि आ जाएं, वो कोई नहीं आता। इमरान खान को सारे कह देते हैं। चलें अब आगे भी बताता हूँ। सिर्फ सलमान शहबाज साहब नहीं वहाँ गए थे, उनके बच्चे भी साथ थे। वो पता नहीं उन्होंने कहा होगा दादा अब्बा ने कि चलो आओ मैं तो अर्तगुल वखावा है, वो अर्तगुल दिखाने उनको ले गए होंगे वहाँ पे। चलो खैर, अब ये दूसरी बात तो ये तो एक फैमिली मुलाकात लग रही है। जी जी ऐसे ही है। मैं आपको जब मुखबरी कर रहा हूँ सर, ये सुनिए, ये जब वहाँ पे गए हैं लेने मैशत के लिए कि हमें कुछ दे हजूर, तो मुझे बताएं आज का दौर कौन सा दौर जा रहा है? आज तो राजनपुर का, अगर पंजाब का पसमानदा इलाका देख लें, कोई जो भी पंजाब का आप ले लें, कोई दूर दराज का गाँव जहाँ पे सिग्नल आते हों टावर के, वहाँ पे लोग तो मोबाइल पकड़ा होता है, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं कहाँ क्या हो गया क्या नहीं है। अब ये बताएं, ये तुर्की गए हैं वहाँ पे लेने के जी को पैसे मिल जाए। अब वहाँ पे तुर्की वालों ने कहा कि हजूर आप सिर्फ 2 सीटों पे खड़े हैं, वो भी किसी वक्त भी आपके नीचे से खिसका ली जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? धड़ाम से ज़मीन पे गिरेंगे। वो क्यों आप पे एतबार करें? क्यों आपको वो दें आपको कोई चीज़? इन्होंने कहा जी तुर्की वालों को आए जी आप ज़रा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा पहले मियाँ साहब आपका आना सर आंखों पे, आप 54 बंदों के ले आए, रोटी खाओ तो जाओ खैर नाल। सानू तो तुसी दसो तुसी ले आए की हो साढ़े लिए, क्या लेके आए आप? हमारी तो आगे मीशत ऐसी तैसी हुई हुई है। मुझे बताएं, नवंबर 2021 में लीरा जो है ना, डॉलर 8.43 लीरा का था, डॉलर $1 8.43, और आज डॉलर 16.45 पे है। यानी मैशत सिर्फ 6 महीने में उसकी जमीन बोस हो गई है। वो आपको क्या दे सकता है? वो तो ये सोचता होगा कि भाई आप कुछ आए हैं तो की ले आए हो, तो की लेके आए हो, तो जाओगे तो की दे के जाओगे, वो हिसाब हुआ हुआ है। अब दूसरी एक और बात है। अब ये देखिए कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपने घर में कोई अपना मुलाजिम रखना हो, कोई बावर्ची रखना हो, कोई चौकीदार रखना हो, तो आप देखते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड ठीक है। अगर उस चौकीदार पे
या उस आपके खानसामा पे कोई चोरी का, कोई डकैती का कोई पर्चा हो या वो मुलव्वस हो, आप कभी नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, जो करप्शन में मुलव्वस है अरबों रुपए की, और आज तो FIA ने उनकी गिरफ्तारी का भी कह दिया है कि हमें गिरफ्तारी मतलूब है, इनके हवाले आपने हुकूमत कर दी है। वो जमानत मिल गई उनको? नहीं, जो भी है आपको जमानती रख लेंगे, जिसको जमानत भी मिल गई हो, कभी नहीं घर में रखेंगे ऐसा मुलाजिम। तो ऐसे मुलाजमीन को आपने ऐसे बंदों के हवाले मुल्क कर दिया। क्या ये बात तुर्की के उर्दवान को नहीं पता? इनसे हमसे ज्यादा वो जानते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। मुझे बताइए कि तुर्क एक कंपनी तुर्क भी यहाँ आई थी, आपको याद होगा, उस यहाँ पे सफाई के लिए, वो क्यों चली गई? ओ भाई, ये इसी बात से गई है वो यहाँ से कि यहाँ पे उनको पता था कमीशनें खाई जा रही हैं। वो क्यों आपके पास आए, क्यों दे? लिहाजा उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, सल्यूट किया। उन्होंने कहा जी आप सैर करें, अर्तुगरुल का मज़ार देखें, उनके वो झोंपड़ियों में जाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, थैंक यू वेरी मच। तो सो वो रातों रात घर आ गए, उसका जिक्र भी नहीं किया कि वहाँ से क्या लेके आए, उन्होंने क्या दिया है। ये अंदर की बात मैंने आपको बताइए। और एक और बात ज़रा देर चेक कर लीजिएगा कि इस पूरे दौरे में सलमान शहबाज साहब क्यों गए थे। सलमान शहबाज साहब को तुर्की में उन्होंने कहा था इसको जरा कोई एक ठेका ही दे दें, चले हमें नहीं दे रहे, इसको ठेका दे दें उसकी कंपनी को। अब वो चेक कर लें को मिल गया ठेका कि नहीं। साहब आपके कहने का मकसद यह कि पाकिस्तान में तो उन्होंने खूब करप्शन की, बहुत माल कमाया, ठेके लिए सब कुछ, तो क्या आप समझते हैं कि तुर्की में भी वो जाकर ये सारे सिलसिले कर सकते हैं? तुर्की वाले इतने कमज़ोर तो नहीं, इतने मौका तो नहीं देंगे कि यहाँ भी आकर करप्शन करें आप? नहीं, वो पाकिस्तान में तो अब नहीं ना करने देंगे कोई। पाकिस्तान वाले तो बड़े तेज हुए हैं, अब तो वो बात पे पकड़ लेते हैं। मुर्गी महंगी होती है, वो कहते हैं आपने कर दी। वो 100 बातें, अब सच है या झूठे इसको छोड़े, लेकिन मशहूर हो गया है। अब इसलिए तुर्की में जाकर उनका चलो उत्थे भी किस्मत आजमाई कर लें। तुर्की में भी किस्मत आजमाई के लिए गए, हो सकता है मिल जाए ठेका, तो वो फिर तुर्की वालों को हाथ लगेंगे और ज़्यादा, उनको भी पता चल जाएगा। क्योंकि साहब आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो हुकूमत है इस वक्त, ये कितना आलमिया है कि बाप बेटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला है, लेकिन रोज़ाना आप देख रहे हैं वो किसी न किसी अदालत में पेश हो रहे हैं। ये इस तरह का जो है स्ट्रक्चर, कौमी हुकूमत का स्ट्रक्चर, मेरे ख्याल में दुनिया में इसकी बहुत कम मिसाल मिलती होगी। और फिर ये है कि लोगों के जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो किस तरह हल होंगे। अभी आप देखते हैं कि चोलिस्तान का जो मसला था, वहाँ जो कहत पड़ा, हमजा शहबाज जो इस सूबे के सरबराह हैं वो अदालतों में पेश होंगे या वहाँ जाएँ, कौन उसको ठीक करेगा? नहीं, मुझे बताइए फिर किसने कहा था कि आप वजारत आला ले लें? उस वक्त तो बड़ा भाग के आए थे यार। देखिए चोलिस्तान में आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है, चोलिस्तान में सिसक रही है जिंदगी, दम तोड़ रही है जिंदगी। वहां पे जानवर भूख से मर गए, वहां पे इंसान भूख से मर गए, प्यास से मर गए यार, कोई नहीं जाता वहां। सिर्फ ये तो आप सल्यूट करें पाक फौज को, जिसके जवान वहां पे गए और उन्होंने वहां पे जाके रिलीफ कैंप कायम किए, वहां पे तिब्बी मराकज बना दिए और वो पानी ला रहे हैं, टैंकरों के जरिए ला रहे हैं पानी। उनके जेर ज़मीन जो उन्होंने हौज बनाए हैं वो भर रहे हैं, उनको खाना, उनके जानवरों को चारा दे रहे हैं। यार आप में से बताएं तो हुकूमत में आप हैं पिछले तकरीबन 2 माह से, आपने एक भी चक्कर लगाया? कोई चीज़ मुझे बता दें, किसी एक सियासी बंदे ने, कोई एक हुक्मरान, कोई हुकूमत का एक नुमाइंदा उधर गया हो, सिर्फ उनको तसल्ली देने के लिए गया हो? कोई नहीं गया भाई। वहां पे आज भी पाक फौज ही काम कर रही है। अगर वो भी आप पाक फौज को आप क्या करेंगे मुझे बताएं? आप सरहदों पे भी वो ड्यूटी करें, कोई कुदरती आफात आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, कोई तूफान आ जाए, हर जगह वो पहले आपसे पहुंच जाते। तो आपकी भाई अपना किधर गई गुड गवर्नेंस? आप क्या कर रहे हैं? अगर सारे काम फौज नहीं आप करने हैं आपके, तो आपने क्या करना है? बस सिर्फ ये आप दौरे किए, हनीमून ट्रिप गए इधर उधर और टाइम फिश, बस यही करना है आपने। और गोगी साहब आपने बिल्कुल सही कहा है कि पाक फ़ौज का ये वतीरा ज़रूर है कि जब भी इस मुल्क पर कोई मुश्किल आती है, इस मुल्क के आवाम पर कोई आफत आती है, कोई सैलाब हो या आग लगे या कोई और मसला हो जो इंतज़ामिया से ना संभला जाए, पाक फ़ौज के जवान वहाँ हमेशा मौजूद होते हैं और अपने आवाम को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए अपनी जानों को भी ख़तरे में डाल देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।